वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। पेंशन को लेकर बड़ी राहत, हर महीने 7 से 13 तारीख के बीच मिलेगी राशि, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर है। अब हर महीने 7 से 13 तारीख के बीच सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को घर पर ही पेंशन की राशि मिलेगी। इतना ही नहीं, पेंशन हितग्राहियों को पेंशन पाने के लिए अब चलकर बैंक तक भी नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन की पहल पर जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को हर महीने 7 से 13 तारीख के बीच घर पर ही पेंशन की राशि मिलेगी। पृथ्वीपुर में बोले सीएम शिवराज सिंह, मैं वचन देता हूं आपके मान सम्मान और स्वाभिमान में कमी नहीं आने दूंगा। उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर पहुंचे। यहां पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ ही हितग्राहियों को पट्टे भी वितरित किए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मैं पृथ्वीपुर वासियों को वचन देता हूं कि आपके मान सम्मान और स्वाभिमान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। वक्त से पहले बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों को न पड़ जाएं भारी। कोरोना काल के चलते परीक्षाओं की गाड़ी बेपटरी हो गई। मार्च से कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना को देखकर फरवरी से ही बोर्ड परीक्षा का समय तय कर दिया गया। बोर्ड ने 30% पाठ्यक्रम में कटौती की है, लेकिन कोरोना की वजह से अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 12 फरवरी से आयोजित करने की तारीख तय कर दी। ये निर्णय पिछले 2 साल के कोरोना के मामलों को देखते लिया गया, लेकिन स्कूल्स में इस बार कक्षाएं प्रभावित रहने के कारण छात्रों को इस बार पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। 3 बड़ी आईटी कंपनीज की नजर इंदौर पर, 2 ने शुरू की जगह की तलाश। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर अब मध्य प्रदेश की आईटी कैपिटल के रूप में स्थापित हो रहा है। 2 बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनीज के इंदौर आने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। फॉर्च्यून 500 और फोर्ब्स की सूची में शुमार आईटी कंपनी कॉग्निजेंट के साथ एक और नामी कंपनी परसिस्टेंस सिस्टम्स ने इंदौर में जगह की तलाश शुरू कर दी है। इस बीच तीसरी कंपनी टेक महिंद्रा की नजरें भी इंदौर पर ठहर गईं। बीते दिनों कॉग्निजेंट और परसिस्टेंट के प्रतिनिधियों ने इंदौर में अपने लिए दफ्तर तलाशने के लिए स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। जम्बूरी मैदान में 1 हफ्ते से डोम बनाने में जुटे हैं 5 राज्यों के 300 से ज्यादा मजदूर। 15 नवंबर को होगा जनजातीय महासम्मेलन। राजधानी के जम्बूरी मैदान में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय सम्मेलन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर भोपाल आ रहे हैं। इस भव्य आयोजन में प्रदेश भर से करीब 2 लाख आदिवासी शामिल होंगे। इसके लिए जम्बूरी मैदान पर वृहद स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। पिछले 1.5 साल में ये पहला मेगा इवेंट है। इसके लिए तैयारियां भी वृहद स्तर पर हो रही हैं। हाईकोर्ट ने बरती सख्ती तो रास्ते पर आया नगर निगम। डेंगू मामले में ठोस कदम उठाने के आसार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती बरती तो नगर निगम जबलपुर रास्ते पर आ गया। उसने एक बैठक आयोजित करके जनहित याचिकाकर्ता के सुझाव हासिल किए, लिहाजा इस बात के आसार बन गए कि शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डेंगू मामले में बैठक की रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दे दिया। इसी के साथ मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को करेंगे उज्जैन फतेहाबाद रेल मार्ग का वर्चुअल लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के बाद उज्जैन फतेहाबाद रेल मार्ग का लोकार्पण भी करेंगे। वे उज्जैन और इंदौर से एक मेमो ट्रेन को भी ऑनलाइन हरी झंडी दिखाएंगे। उल्लेखनीय है कि उज्जैन फतेहाबाद के बीच 23 किलोमीटर लंबे मार्ग का 245 करोड़ रुपए की लागत से गेज परिवर्तन किया गया। मार्च 2013 में इस ट्रैक को बंद करने की घोषणा की गई थी। 23 फरवरी 2014 को इस पर आखिरी मीटर गेज ट्रेन चलाई गई थी। काम पूरा होने के बाद अब रेलवे रूट का लोकार्पण किया जा रहा है। इन छात्रों की नहीं आएगी छात्रवृत्ति। सरकार द्वारा राज्य के कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, जिसमें हर साल SC ST OBC 11वीं 12वीं में पढ़ाई कर रहे बच्चे व ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे बच्चों को सरकार छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरने व आवश्यक दस्तावेज जमा कर देने के पश्चात यदि किसी फॉर्म में कुछ गलती होती है तो आवेदक छात्र को उसके मोबाइल पर मैसेज भेज दिया जाएगा और उस भेजे हुए मैसेज के जरिए उसके फॉर्म में हुई गलती के सुधार करने को कहा जाएगा। प्रदेश भर में स्कूल कोचिंग सेंटर्स का होगा फायर एंड सेफ्टी ऑडिट।
हमीदिया अस्पताल के शिशु वार्ड में लगी आग की घटना के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग को भी बच्चों की सुरक्षा की फिक्र हुई। इस मामले में त्वरित कदम उठाते हुए स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेश के सभी सरकारी निजी स्कूल और कोचिंग सेंटर्स का फायर एंड सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। राज्य मंत्री परमार मंत्रालय में विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। स्कूल को निर्देश समय से पूरा करें ये काम। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं परीक्षा 2022 के लिए पूरी डेट शीट जारी करेगा। एमपी बोर्ड ने थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा 2022 12 फरवरी 2021 से आयोजित होने वाली है। कक्षा 10वीं-12वीं डिप्लोमा इन प्री वोकेशनल स्कूल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्र 12 फरवरी 2022 से शुरू होंगे। 10वीं-12वीं के लिए सिद्धांत परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होने वाली है और 20 मार्च 2022 को समाप्त होगी और 10वीं-12वीं के लिए व्यवहारिक परीक्षा 31 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर, एडमिट कार्ड जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण के लिए परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड 8 नवंबर 2021 को जारी किया गया। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एमपीपीएससी एडमिट कार्ड 2021 से ही परीक्षा के लिए है, जो 14 नवंबर 2021 को कोरोना सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित होने वाली है। मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों का कटेगा वेतन, आदेश जारी, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रतलाम कलेक्टर ने 9 नवंबर और 10 नवंबर को हड़ताल पर जाने वाली एएनएम का 2 दिवस का वेतन कटौती करने का आदेश जारी कर दिया है। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि वर्तमान में टीकाकरण कार्य चल रहा है, जो शासन के द्वारा अत्यावश्यक सेवा में माना गया है। अतः अपने कार्य पर अनुपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन और बढ़ा भू अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिए निर्देश। 1 नवंबर से चल रहे भू अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े को राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया। अब ये पखवाड़ा 30 नवंबर तक चलेगा। मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस आशय के निर्देश दिए। दरअसल प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए प्रारंभ किए गए राजस्व विभाग के नवाचार भू अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े में राजस्व से जुड़ी विभिन्न त्रुटियों के सुधार को लेकर जनता में बढ़ती रुचि को ध्यान में रखते हुए राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्रालय में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान पखवाड़े की अवधि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक बढ़ाने के निर्देश अफसरों को दिए। अब भोपाल जबलपुर से होकर जाएगी स्पेशल ट्रेन, ऐसा रहेगा रूट, कोच भी बढ़े। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब हैदराबाद जयपुर स्पेशल ट्रेन भोपाल होकर जाएगी। हैदराबाद से ये 12 नवंबर को चलेगी। दोनों एक ट्रिप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन भोपाल होकर जाएगी। ये भोपाल मंडल के इटारसी और भोपाल स्टेशन पर रुकेगी। ये सिकंदराबाद, कमारेड्डी, निजामाबाद, मुदखेड़, नांदेड़, पूर्णा, बसमत, हिंगोली, अकोला, मलकापुर, खंडवा, इटारसी, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और फुलेरा स्टेशन पर रुकेगी। अब व्हाट्सएप पर आए प्रमाण पत्र समेत की जानकारी, शिकायत भी दर्ज होंगी। मध्य प्रदेश की जनता के लिए भरी खबर है। अब हर जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे मिल सकेगी। एक तरफ जहां सीएम जन सेवा के तहत व्हाट्सएप और एसएमएस पर स्थानीय निवास आय प्रमाण पत्र और चालू, खसरा, खतौनी और नक्शे की नकल प्राप्त की जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ अब स्वच्छता संबंधी शिकायतों को व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदर्भ में विगत दिनों सीएम जन सेवा का शुभारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2021, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। 13 नवंबर को प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। लेकिन इसके पहले जिले स्तर पर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एक तरफ 12 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी तरफ होशंगाबाद कलेक्टर ने चुनाव संबंधी समस्त जिला कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिवराज कैबिनेट के इस फैसले से 181 गांव और पटवारियों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार 9 नवंबर 2021 को एक शिवराज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसके 4 नए तहसीलों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में जिला खंडवा में नवीन तहसील किल्लौद, जिला टीकमगढ़ में नवीन तहसील दिगौड़ा, जिला खंडवा में नवीन तहसील मूंदी और जिला बुरहानपुर में नवीन तहसील धूलकोट के गठन का अनुसमर्थन किया गया। शिवराज सरकार के इस फैसले से 181 गांव और पटवारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। 10 दिन में भूमि के 33 लाख अभिलेखों में हुआ त्रुटि सुधार। 30 नवंबर तक चलेगा अभियान।
भू अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा 15 नवंबर की जगह 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। पिछले 10 दिनों में 33,06,664 अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को सुधारा गया है। ऐसे भूस्वामियों को त्रुटिपूर्ण अभिलेखों के कारण शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजस्व विभाग की समीक्षा में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि भू अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े को अब 15 दिनों के लिए और बढ़ाया जाए ताकि किसी भी भूस्वामी को दस्तावेजों की गड़बड़ी के कारण दिक्कत का सामना न करना पड़े। यूपी को 750 एमसीएम पानी देने पर मुहर लगाएगी एमपी कैबिनेट। पीएम मोदी कर सकते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन। नदी जोड़ो अभियान के तहत देश की पहली केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला दिसंबर 2021 में रखी जा सकती है। परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। इससे पहले पानी बंटवारे को लेकर हुए समझौते के तहत मध्य प्रदेश सरकार परियोजना से 750 एमसीएम पानी उत्तर प्रदेश को देने का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित करेगी। प्रस्ताव इस माह के अंत तक कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। उज्जैन में 15 नवंबर से शुरू होगा गधों का मेला। पशुओं को लेकर आए व्यापारी। शिप्रा तट पर कार्तिक मास की एकादशी 15 नवंबर से पारंपरिक गधों का मेला लगाया जाएगा। इसके लिए व्यापारी 4 दिन पहले से ही गधों को लेकर पहुंच गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा तक यहां बाहर से आए व्यापारी गधों की खरीदी बिक्री करेंगे। बता दें कि पिछले साल कोरोना के चलते मेला नहीं लगाया गया था। उज्जैन में कार्तिक मेला मैदान के पास बड़नगर रोड पर गधर्व मेला लगता है। व्यापारियों के अनुसार यहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रांतों के व्यापारी भी आते हैं। कोरोना के 2 नए मरीज मिले। सक्रिय मरीज केवल 4। कोरोना महामारी से संक्रमित 2 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद जिले में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 50,884 हो गई। एक और मरीज ने कोरोना को मात दी। संक्रमण मुक्त होने पर उसे आइसोलेशन से छुट्टी दी गई। इस प्रकार जिले में अब तक संक्रमण से मुक्त होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 50,111 हो गया। जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4 रह गई है। 6.5 करोड़ लोगों के खातों में आ चुका है पीएफ का ब्याज। मोदी सरकार ने 6.5 करोड़ लोगों के खातों में पीएफ का ब्याज ट्रांसफर कर दिया। आपके पीएफ खाते में भी आ चुका होगा। अगर अभी तक आपको एसएमएस नहीं आया तो आप घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से लोग खाताधारक पीएफ पर मिलने वाले ब्याज का इंतजार कर रहे थे। ईपीएफओ ने इस बार पीएफ अमाउंट पर 8.5% ब्याज दिया है। आप खुद घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपको ब्याज में कितनी रकम मिली है। आप केवल पीएफ खाते के साथ लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से पीएफ ब्याज पता कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल पर लगातार मिल रही है राहत। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में राहत जारी है। गुरुवार को भी तेल कंपनीज ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने दिवाली पर जनता को बड़ा तोहफा देते हुए पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, जिसके चलते लोगों को काफी राहत मिली थी। ये राहत गुरुवार को भी जारी रही, जब सुबह तेल कंपनीज ने दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। 15 दिसंबर को खाते में आएंगे 2,000। 11 करोड़ किसानों को होगा लाभ। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किश्त का इंतजार खत्म होने वाला है। 15 दिसंबर 2021 तक 11.37 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने लाभार्थियों की सूची भी जारी कर दी। किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ सकती है पेंशन की रकम। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31% महंगाई भत्ते और राहत के बाद केंद्र सरकार अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के खाताधारकों को खुशखबरी देने की तैयारी में है। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की मांग की है। ऐसे में माना जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 3,000 रुपए तक बढ़ा सकती है और जल्द ही इस मांग को पूरा किया जा सकता है। फिलहाल इस पर विचार चल रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।